दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। रात भर तेज बारिश होती रही और सुबह होते होते कई इलाकों में पानी भर गया था। जगह जगह ट्रैफिक जैम लग गया। मौसम विभाग ने 31 जुलाई के लिए भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया था। हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह भी तेज बारिश होती रही। बारिश का असर दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में चंबल और सिंध नदियां उफान पर हैं। दमोह में 24 गांव बाढ़ में घिर गए हैं और करीब 500 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भोपाल और आसपास के इलाकों में बारिश से हालात खराब हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस इलाके के पचावली गांव में 30 स्कूली बच्चे फंस गए। नाले का पानी बढ़ने से स्कूल बस बीच रास्ते में रुक गई। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक जो अपडेट आया है उसमें बच्चों को सरपंच के घर में सुरक्षित रखा गया है, ये जानकारी पता चली है। मुख्यमंत्री ने सेना से हेलीकॉप्टर की मांग की है ताकि फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके। एमपी के अलावा राजस्थान में भी लगातार बारिश के कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। सवाई माधोपुर में पुलिया बह जाने और कोटा में पार्वती नदी के उफान में आने की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश का सड़क संपर्क टूट चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 यानी NH 552 का ट्रैफिक रोक दिया गया है। इटावा खतौली पुलिया पर 1.5 फीट पानी बह रहा है। जयपुर, कोटा, दौसा, अलवर और भरतपुर समेत कई जिलों में स्थिति खराब है। 14 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जयपुर में पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के सरकारी आवास में पानी भर गया। दौसा जिले में मोरेल बांध ओवरफ्लो हो गया। वहीं बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। गौरीकुंड हाईवे सोनप्रयाग के पास 70 मीटर बह गया है। इस वजह से बुधवार को केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। करीब 3000 यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया और 350 यात्रियों को गौरीकुंड से सुरक्षित निकाल लिया गया। हाईवे को ठीक करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। यमुनोत्री धाम का रास्ता भी बोल्डर गिरने की वजह से 1 घंटे तक बंद रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जंद्रोग पंचायत में बादल फटने से भगसियार और ढलियार गांवों में भारी नुकसान हुआ है। चमोली में भूस्खलन से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। रुद्रप्रयाग में मध्यमेश्वर धाम को जाने वाले पैदल रास्ते की अस्थायी पुलिया बह गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तेज बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुई। कुछ दिन पहले ही भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हुई थी। उधमपुर के 2 शिक्षक रामबन जिले में नाले को पार करते हुए पानी में बह गए। अनंतनाग में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हंदवाड़ा में सड़क पर फिसलन के चलते बस पलटने से एक सरकारी शिक्षक की मौत हो गई थी। कई घायल हो गए। गांदरबल में आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस सिंध नदी में गिर गई। सभी जवान सुरक्षित हैं। अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। 1 अगस्त से यात्रा केवल बालटाल मार्ग से हो सकेगी क्योंकि पहलगाम के रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। बुधवार को खराब मौसम के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इस साल अब तक 3.93 लाख यानी लगभग 4 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। देश भर में मानसून के साथ साथ आफत भी आई है। रिपोर्ट्स की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में भी इसी महीने 30 जुलाई तक 150 से ज्यादा मिलीमीटर यानी 150.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सफदरजंग वेदर स्टेशन के आंकड़ों में 220.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और 21 दिन बारिश दर्ज की गई। फिलहाल इस खबर में इतनी ही जानकारी है। इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है जो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं शेख नाविद। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।